बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इतनी अहम है कि आपको समझ आनी चाहिए कि इजराइल के साथ जो हुआ है वो कितना उनके लिए तबाहकुन है। ये जरा आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको गौर से देखिए। आप सिर्फ इतना बताएं कि इन मनाजिर के अंदर आपको कहीं पर कमी नज़र आ रही है कि इजराइल की जो फोर्सेस हैं उनके पास हथियारों की कमी हो, या उनके पास किसी तरह की इंटेलिजेंस कमी हो, या उनके पास सामान नहीं है। ये वो मनाजिर हैं जो इजराइल के लिए सबसे ज्यादा तबाहकुन हुए आज, और पूरा इसराइल आज सोग मना रहा है। ये 10 इनके वो कमांडोस या इलीट फोर्सेस के लोग मारे गए हैं जिन्होंने हमास की पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा किया था। अब हुआ क्या है, ये असल में आप जरा देख सकते हैं कि बिल्कुल दिन की रोशनी में लड़ाई जारी थी, और हुआ ये है यहाँ पर कि जब ये लड़ाई जारी थी तो ये लोग आगे बढ़े हैं। आगे बढ़े तो फिर उसके बाद एक बिल्डिंग की तरफ ये लड़ाई जारी है, वो फायरिंग करते हुए ये सब गए। जब वो अंदर गए हैं तो वहां पर अचानक फायरिंग हो रही थी, और अंदर तक वो गए तो फिर एक धमाका होता है। वहां पर कोई डिवाइस लगी हुई थी। वो धमाका जब होता है तो जितने फौजी गए हैं, पहली एक खेप गई है तो वो सारे यानी कुछ तबाह हो गए हैं, कुछ मारे गए हैं और कुछ शदीद जख्मी थे। जब वो धमाका हुआ तो उसके बाद वो जो जख्मी थे हमास के लोग वहां से निकले और उनको पकड़कर सुरंगों में ले गए। उनको बचाने और उनको कवर करने के लिए एक और खेप आती है पीछे से, उसके ऊपर भी गोलियां चलती हैं, एक धमाका होता है और वो भी मारे जाते हैं, और बाद में पता चलता है वो सुरंगों में चले गए। उसके बाद तीसरी एक आती है पीछे खेप, उसके साथ भी एग्जैक्टली यही पूरी तरह मामला रिपीट होता है, गोलियां चलती है, धमाका होता है। और तीसरी खेप के बाद फिर चौथी खेप आती है तो वहां पर शदीद लड़ाई के बाद वो कहते हैं कि या वो पीछे हट गए हैं या वो इर्द गिर्द चले गए हैं। ये इस तरह उन्होंने मारा इनको। अब सवाल यहां पर ये पैदा होता है, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इसराइल का अपना मीडिया दे रहा है। कोई और दे रहा होता तो चलिए समझ भी आती। इसराइल का अपना मीडिया सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वो सारी इंफॉर्मेशन देकर कह रहा है कि जी इस तरह हमारे साथ हुआ। पहली खेप गई, दूसरी गई, तीसरी गई, और तीनों के साथ यही हुआ कि उन्होंने हमें मारा। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आप ये देखिए, फोर्सेस उनके पास बहुत ज्यादा थी, उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात भी थी। इन सब को वो ट्रैप करके किस तरह एक जगह पर लेकर आते हैं, और उसके बाद उनको अंदाजा नहीं था कि वो कहां पर छुपे हुए हैं, क्योंकि हमास को उन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, तो उन्होंने स्टडी भी उनको किया हुआ है कि भाई इनके मामलात क्या है। तो इस सारे मामले के अंदर वो लेकर आते हैं, ये यहां पर छुपे होते हैं, और छुपे होने के बाद इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि क्या मामला है, क्या सूरत हाल पेश आई है, क्या लेवल है, किस तरह का सीन होगा। एक जाती है खेप, वो तबाह होती है, उसको वो सुरंगों में ले जाते हैं, दूसरी सुरंगों में, तीसरी सुरंगों में, चौथी खेप जाती है, और उसके बाद वो कहते थे हमारी लड़ाई हुई है। अब कुछ सूरत हाल का अंदाजा नहीं है कि इनको कैसे यहाँ पर ट्रैप करके, किसी ने इनको कहा कि बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, उन्होंने उन्हीं लोगों को बुलाया ट्रैप करके जो लोग पार्लियामेंट के अंदर मुलविस थे। उनको पता था ये सारी इधर खेप। अब सवाल है उनकी को मदद कर रहा था, ये क्या हुआ, वो खेप अंदर बुलाई और इजराइल के अब ये फौजी मारे गए। और ये इलीट क्लास थी उनकी, इलीट फोर्स, यानी ये वो फोर्स है जो जिसको हम कहते हैं कि करीम बड़ी हाई लेवल की थी। इसमें कर्नल्स थे, इनमें मेजर थे, इनमें कैप्टन थे, और बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे गए हैं। अब ये जो मनाजिर हैं, इन्होंने इसराइल को बैकफुट पर लाकर खड़ा किया है कि ये मामला क्या हुआ, वो लड़ाई की है। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जो हथियार इस वक्त सबसे ज़्यादा है वो इसराइल की फोर्सेस के पास है, ट्रेनिंग उनके पास ज़्यादा है। तो कैसे ये हो गया कि यहाँ पर वो आकर इनको मारते हैं और फिर वो उनको लेकर वो कहते जी सुरंगों में चले गए, यानी किस तरह चले गए हैं, ये बात अभी तक समझ नहीं आ पा रही कि यहाँ पर आप कैसे, आपकी फोर्सेस ने घेराव किया हुआ है, तो फिर आप इनको किस तरह सुरंगों में ले जा सकते हैं। आप यानी आप ये देखिए, आपके फौजी मारे गए, पीछे से फोर्सेस आई है और वो आकर उनको कवर करने के लिए आई है, वो भी मारी गई है, तीसरी आई है, वो भी मारी गई है, और वो आते हैं और आपके कितने, इनका इसका मतलब है कि उनके कितने लोग थे, उनको पता था कि इतने लोग यहाँ पर आएंगे, हमने ये काम करना है, और इनको वो उठाकर सारे वो सुरंगों में ले गए। अब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मारे गए, कुछ कह रहे हैं कि शदीद जख्मी है।
अभी तो मारे जाने वालों की बात की, जो शदीद जख्मी है, अगर लेट से मिसाल के तौर पर वो बच जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें कि इजराइल ने खुद ही ये उनके मीडिया पर ये बात सारी होगी कि जो बच गए हैं शदीद जख्मी हालत में, उनको वो ले गए हैं सुरंगों में, तो सुरंगों में अगर ले जाकर उन्हें इलाज किया, उनको बचा लिया, तो क्या वो इसके बदले उनसे राज और सारी ऑपरेशन की मालूमात ले लेंगे जो इनके असल में कर्नल हैं, मेजर हैं या कोई दूसरे लोग हैं? तो क्या ये सारे उनसे मालूमात, सारे मामला, तमाम चीजें ले लेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो सारे के सारे मालूमात और तमाम चीजें उनसे ले लेंगे। ये तो आने वाले वक्त के अंदर पता चलेगा कि हालात क्या है, किस जानिब जा रहे हैं, मामलात क्या है। अभी इस बारे में कहना तमाम चीजें कबल इस वक्त होगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो निकालेंगे और उसके बाद वो ट्रेड करेंगे उनसे कि देखिए आपका ये कर्नल हमारे पास है और ये वो कर्नल है जो इस लड़ाई के अंदर मारा गया था, हमने इसको पकड़ लिया, हमें इसके बदले में ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी सूरत हाल चाहिए। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह समझ ले कि हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि इसराइल की फोर्सेस ग्राउंड के ऊपर बदतरीन नाकामी का शिकार है। वरना आप बताएं कि इस तरह की लड़ाई जारी है, तो इस तरह की लड़ाई के अंदर अब जाहिर सी बात है, उन्होंने जो सबसे पहले होता क्या है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। जब कोई हमला होता है बड़े पैमाने पर, कोई जाकर यानी किसी भी तरह होता है, कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, या ये राब्ता खुद मुनक़ता पीछे से कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है अब उनकी इन सब की जितने भी फौजी हैं इनकी बॉडी के ऊपर लगे हुए थे कैमरे। अब आप ये देखें कि उन कैमरों से वो चाहेंगे कि हम वो फुटेजेस किसी तरह रिट्रीव करवा लें, हम वो किसी तरह वो फुटेजेस को निकालें। उनके जाहिर सी बात एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और वो निकाल कर देखेंगे कि कहाँ पर ये जा रहे थे, इनकी आपस में गुफ्तगू क्या है, कन्वर्सेशन क्या है, क्या बातचीत हो रही थी ऑपरेशन से पहले, क्या इन सब की बॉडी पर जो कैमरे हैं वो उनके थ्रू ये काम करने की कोशिश करेंगे। उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनको पता चल जाएगी और ये इनको मालूमात भी हो जाएगी, इनको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि असल में कहानी क्या है और मामला किस तरफ जा रहा है। देखिए, जब मामलात और कहानी और ये तमाम चीज़ें आपको पता चल जाती हैं कि ऑपरेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से चीज़ें की, इनकी आपस की फौजों की गुफ्तगू वो देख रहे हैं, फिर इनको अंदाज़ा होता है कि वो उनके ऊपर खौफ कितना है, वो आपस में क्या गुफ्तगू करे कि हम यहाँ से जाएंगे, वो सारी की सारी मालूमात इनको पता चल जाएगी। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी जल्दी वो किस तरह इनके फौजियों को किसी भी सुरंगों में ले जा सकते हैं, यानी असल में क्या हुआ, इनको किस तरह पता चला है कि वो सुरंगों में ले गए। जब इनकी एक खेप गई, मारी गई, दूसरी के साथ हुआ तीसरी, चौथी खेप जब गई थी तो वो टाइम लेकर गई। इन्होंने कहा कि वो जो खास तौर पर अभी ये नहीं पता कि इस ऑपरेशन के अंदर 40 फौजियों ने हिस्सा लिया, 50 ने लिया, कितने लिया, इन्होंने कहा जी 10 मारे गए। अब कैसे इनको पता चला कि वो सुरंगों में ले गए हैं? असल में इनकी जो खेप गई थी आखिरी, उन्होंने जाकर अपने, जाहिर सी बात है जो फौजी मर जाते हैं उनकी पूरी कोशिश होती है, उसके बाद डाटा है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, कैमरे लगे हुए हैं, बॉडी कैम, तो वहां पर जाकर हम उनको वापस लेकर आए। जब हम उनको वापस लेकर आए तो फिर हमें पता ये चलता है कि हम अपना डाटा बचा ले, चीजें लेकर आए। अब ये जब वहां पर गए तो उनको पता ये चला कि वहां पर तो उनकी बॉडीज नहीं थी, तो अब वो सोच रहे हैं, वही उधर ढूंढ रहे हैं कि कहां पर गए। उनका ये ख्याल है कि ये आए थे सुरंगों से निकलकर। अब इनको नहीं पता कि हो सकता है इस बिल्डिंग के नीचे कोई सुरंग हो, दाएं हो, बाएं हो, ऊपर नीचे हो, कहां पर हो। वो आए, सुरंगों से निकले और वो वहां से निकाल कर उसके बाद अंदर चले गए। इनको बिल्कुल अंदाजा इस बात का नहीं हो पाया कि क्या मामला है। जब वो कहते हैं सुरंगों में चले गए, वो अपने फौजी लेने के लिए गए तो फौजी वहां पर मौजूद ही नहीं थे। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने ऐलान कर दिया हुआ है कि फौजी मारे गए हैं और फौजी बड़ी तादाद के अंदर मारे गए हैं। जब वो फौजी बड़ी तादाद में मारे गए हैं और जाहिर सी बात है उन्होंने हाल ही एक बड़ी अचीवमेंट भी की है कि उन्होंने हमास की जो पार्लियामेंट थी उसको तबाह कर दिया और वहां पर उन्होंने तस्वीर बनाई और सबको बताया कि देखो हमारी पावर कितनी है, क्या है। तो फिर सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इतनी ज्यादा हाई ट्रेंड जो इलीट क्लास के कमांडोज, इनकी फोर्सेस के लोग, उनकी प्लानिंग भी ठीक, तो वो कैसे उनके जाल में फंस गए हैं इस बुरी तरह। ये देखिए, ये जो गोरीला जंग होती है ये बड़ी खतरनाक होती है, ये आसान नहीं है लड़ना। ये बात आप ज़हन में रख लें। आप अगर ये समझ रहे हैं या कोई समझ रहा है कि ये जंग बड़ी आसान है लड़ना, ये सूरत हाल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको अंदाजा ही नहीं हो पा रहा इनके साथ हो क्या रहा है। ये आगे लड़ने के लिए जाते हैं, वहां पर वो पूरा प्लान, यानी उन्होंने इनका प्लान बीट कर दिया हुआ है। ये बात जो समझने वाली, इनका प्लान पूरी तरह बीट हो चुका हुआ है। उस प्लान को वो कामयाब नहीं बना पा रहे,
उनके प्लान में कोई पूरी तरह प्रॉपर चीजें नहीं है, जबकि वो उनके मुताबिक बेस्ट प्लान है, लेकिन आगे से उनके साथ ये सूरत हाल होती है कि वो असल में प्रॉब्लम ये है कि अचानक वो कहीं से निकल आते हैं, दाएं से बाएं से ऊपर नीचे से वो निकल आते हैं, और निकल आने के बाद वो कोई हमला कर देते हैं और वो उनके साथ बॉडीज भी ले जाते हैं। अब वहां पर जाकर वो उनके साथ क्या करें, हो सकता है वो सारे का सारा प्लान उसकी वो वीडियो बना ले, वीडियो बनाकर वो रिलीज करें कि देखिए इनका प्लान। लेकिन ये बात तय है कि अभी तो गोरीला जंग के अंदर पिछले काफी अरसे से असल में हुआ कुछ ये था कि जब ये जंग स्टार्ट हुई है तो इनकी हमास से लड़ाई थी। इन्होंने कहा हमें ग्राउंड ऑपरेशन करना है। अमेरिका ने जब इनकी तैयारी देखी तो उन्होंने कहा देखिए आपके पास अभी तैयारी नहीं है, मैं आपका साथ नहीं दे सकता, ये आप ऑपरेशन फेल करवाएंगे, ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया तो स्टार्ट में इनको इलाके मिले थे खाली, तो ये आगे बढ़ते गए। इनको ये लगा कि इलाके हमारे पास है खाली, तो हमारे लिए गोल्डन चांस है कि हम इन इलाकों को फतह करें किसी तरह और आगे बढ़ते जाएं। इन्होंने कहना शुरू कर दिया हम आगे तक चले गए हैं। वो असल में आगे इनको लाकर फिर पीछे से हमला करने के लिए आते थे। अब ये अंदर जा रहे हैं लेकिन ये बच नहीं रहे। आप ये सोचें कि आपके अगर 3 खेप आपकी जाती है और सारी की सारी वो तबाह हो जाती है, तो आप फिर चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? हमला होता है, आपकी खेप तबाह होती है, आपके लोग मर रहे हैं, आपके फौजी लीड कमांडोज वो सारे के सारे तबाह हो रहे हैं। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हमने सारी सूरत हाल का जायज़ा लेना है तो हमें अंदाज़ा ये हो पा रहा है कि इजराइल की फोर्सेस के लिए आज कयामत खेज दिन था। ये इतना भयानक दिन था, इतना ज़्यादा भयानक दिन था कि उनको ये बात अभी तक हजम नहीं हो पा रही कि हम इतना कामयाब ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे थे, हमने वापस। और फिर लास्ट उन्होंने क्या किया, मज़े की बात ये है वो चौथी खेप के बाद फिर उनको स्ट्राइक करना पड़ा, ऊपर से स्ट्राइक करना पड़ा, इनकी एयरफोर्स को स्ट्राइक करना पड़ा कि यहाँ पर तो हमारी जो खेप जा रही है वो मारी जा रही है। और वो कह रहे हैं जी उन्होंने स्ट्राइक किया, कोई मिसाइल मारे या कुछ भी किया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने किया और ये बात उनको समझ नहीं आ पाई कि हम कैसे नाकाम हो गए हैं और इतना बड़ा हमारे साथ जो मामला हुआ है वो कैसे। अब इस सारे मामले के अंदर एक चीज़ तय हो गई है कि अगर आपने कोई इलाके फतह किए हैं या आप समझते हैं कि आप एडवांसमेंट आपने कर ली है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने वो इलाके फतह कर लिए, बल्कि हो सकता है कि आप दलदल के ऊपर खड़े हुए हैं। यानी आपको पता नहीं है कि आप ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, और शायद हो सकता है आगे आपको मौत नजर आ रही हो। तो इस सारे मामले के अंदर आपकी प्लानिंग में असल में हुआ क्या है कि कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। बहुत सालों से इजराइल ने इस पर वर्किंग की थी, अमेरिका से मालूमात लेते थे, लेकिन शायद उनको अंदाज़ा नहीं था कि हाईली ट्रेंड ये हो चुके हैं या उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये स्कैन करते हैं पूरे का पूरा एरिया। जब ये कहीं ऑपरेशन करें, इनको एरियल सपोर्ट होती है, ऊपर से भी सपोर्ट मिल रही है, वो ड्रोन से भी स्कैन करें, चीज़ों से भी स्कैन करें। तो अगर आप इस लेवल पर जाकर स्कैन कर रहे हैं तो फिर इसका ये मतलब है कि आप तक मालूमात सही नहीं आ पा रही या आपकी तैयारी पूरी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया की कोई भी फौज होती है, तैयारी तो उसकी पूरी होती है। ये तो हमने पहले देखा था अफगानिस्तान की फौज, वो यानी अफगानिस्तान की फौज जो थी उन्होंने हथियार छोड़ दिए थे, वो तो बिल्कुल ही लड़ने के काबिल नहीं थी। तो सवाल ये है कि अमेरिका की फौज के साथ ये हुआ था, ये तो बड़ी हाईली ट्रेंड फौज थी और ये लड़ाई कर रहे थे, मुकाबला कर रहे थे। लेकिन इस तरह अगर आपका एक मारा जाए, दो मारा जाए, खेप तीसरी चौथी के लिए आपको एयरफोर्स बुलानी पड़े। और आज पूरे का पूरा इजराइल इस वक्त वो क्या असल में हुआ ये है कि लोग उनसे पूछ रहे थे कि बताओ तुम ये तो कैसे लड़े हैं, ये कैसे इनको ट्रैप किया गया, इनको कैसे अंदर बुलाया गया। फिर वो उन्होंने कहा देखिए इस तरह हमारे लोग लड़ रहे थे, वो तो बड़ी मेहनत के साथ आपको रिगार्ड करना चाहिए कि हम दहशत गर्दों का मुकाबला करें, उन दहशत गर्दों का जिनके चेहरों पर नकाब है, हम उनकी शक्लें भी नहीं जानते कि लोग हैं कौन है, वो कैसे लड़ते हैं, कैसे नज़र आते हैं, कहाँ से हैं। तो इस सूरत हाल में आप बजाय अपने लोगों पर तनकीद करने के अपने लोगों को समझिए, मैनेज करें। देखिए इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें तो बिजनेस कम्युनिटी भी इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि देखिए जो शिप था जिसके ऊपर हमला हुआ था, उन्होंने अब रूट चेंज कर दिए, वो अफ्रीका से होकर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा जी हमें फ्यूल ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और इतने ज़्यादा उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए हैं कि उसके बाद शिपिंग कंपनी के रेट्स बढ़े, उधर से भेजने वालों के बढ़े। तो वो करते करते जो कॉस्ट है जो आम बंदे के पास आ रही है, अगर एक चीज़ 100 रुपये की आ रही है और नेक्स्ट टाइम वो चीज़ आए भी आपको 50, 60, 70 दिनों बाद,
और पता आपको ये चले कि 50, 60, 70 दिनों बाद चीज आएगी 100 रुपए की चीज पहली शॉर्टेज की वजह से 200, 300 की हो जाती है, तो 300 वाली चीज वैसे ही घर आकर फिर उनको 400 की पड़े, तो आप बताएं कि इस तरह कितनी महंगाई और इसका कितना नुकसान होता है, ये आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।